Hello बच्चों, let's read the question. Rutherford assumed in his atomic model that. Okay. So question में हमसे पूछा है कि रदरफोर्ड ने क्या अज्यूम किया था अपने एटॉमिक मॉडल में. अब देखो, रदरफोर्ड ने एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था. अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. ठीक है. उसने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, जब बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल वर मेड टू फॉल ऑन अ गोल्ड फॉइल, तब क्या था कि अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हुए थे और स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स को उसने ऑब्जर्व किया था और कुछ कंक्लूजन ड्रॉन किए थे. ठीक है. फर्स्ट कंक्लूजन क्या था, as most of the alpha particle pass through the gold foil undeflected, so indicates that the most of the space in an atom is empty. जो कुछ बहुत सारे पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, वो गोल्ड फॉइल से जब पास हो रहे थे वो अनडिफ्लेक्ट होकर जा रहे थे. ठीक है. डिफ्लेक्ट नहीं होते, इसका मतलब कि जो एटम में काफी ज्यादा स्पेस है वो एम्प्टी है. ठीक है. और जो अल्फा पार्टिकल्स हैं पहले पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एंड दे हैव वेरी लार्ज मास एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन. सो अगर और कुछ अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो बैकवर्ड्स डिफ्लेक्ट हो रहे थे. So that means there is some large repulsive force due to heavy and positively charged region. ठीक है. तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स है वो बैकवर्ड्स रिफ्लेक्ट हो रहे थे, मतलब कुछ लार्ज रिपल्सिव फोर्स है. अब रिपल्सिव फोर्स यानी कि सेंटर पे कुछ एक हेवी बॉडी है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है. तो उसने एज्यूम किया, कहता है कि जो मास है उसका जो एटम में वो मोस्टली किस पे कंसेंट्रेटेड है, सेंटर पे है. ठीक है. तो उसकी मेन अजम्पशन यही थी कि जो सारा का सारा जो मास है वो सेंटर पे ही कंसेंट्रेटेड है. हमारी जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जो कि क्या है, एट द सेंटर ऑफ द एटम. ठीक है. तो इस पॉजिटिवली चार्ज रीजन को उसने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस. तो उसका जो अजम्पशन था मेन वो यही था कि जो मास है वो सेंटर पे कंसेंट्रेटेड है. ठीक है. जिसको हमने न्यूक्लियस का नाम दिया था. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. ठीक. बाकी के ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.